Hello friends, Abhishek Chaudhary here and you are watching your own sciencevatika. Our chapter is carbon and its compound from class 10 science and topic is some important carbon compounds, ethanol and ethanoic acid. Many carbon compounds are invaluable to us, but here we shall study the properties of two commercially important compounds. यहाँ पे जो हम लोग पढ़ेंगे वो दो ठो जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कार्बन कंपाउंड्स है, एथेनॉल एंड एथेनोइक एसिड, उसके बारे में हम लोग इस टॉपिक में चर्चा करेंगे और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे. नाउ कम्स ऑन द प्रॉपर्टीज. अब यहाँ पे एथेनॉल और एथेनोइक एसिड जो है उनके प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे. प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल. एथेनॉल का जो प्रॉपर्टी होता है वो एथेनॉल इज ए लिक्विड एट रूम टेम्परेचर रेफर टू टेबल 4.14 मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एथेनॉल. जो भी एथेनॉल होता है वो लिक्विड के फॉर्म में रहता है रूम टेम्परेचर पे, रेफर करता है टेबल 4.1 फॉर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ एथेनॉल. एथेनॉल इज कॉमनली कॉल्ड एल्कोहल एंड is the active ingredients to all alcoholic drinks. जो एथेनॉल होता है वो कॉमनली कॉल्ड क्या कहलाता है, एल्कोहल कहलाता है, और ये जो होता है वो अचीव करता है इंग्रेडिएंट्स सभी एल्कोहलिक ड्रिंक में. सभी एल्कोहलिक ड्रिंक का इंग्रेडिएंट ये एल्कोहल हो जाता है. इन एडिशन बिकॉज इट इज़ ए गुड सॉल्वेंट. एडिशन में चूँकि यह बहुत ही अच्छा सॉल्वेंट है. इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन मेडिसिन सच एज टिंक्चर, आयोडीन, कफ सिरप एंड मेनी टॉनिक्स. अब ये टिंक्चर आयोडीन में, कफ सिरप में और बहुत सारे टॉनिक में भी यूज़ किए जाते हैं. एथेनॉल इज ऑल्सो सॉल्यूबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस. एथेनॉल जो है वो वाटर में भी ऐड हो जाता है हर एक प्रोपोर्शन में. कंजम्पशन ऑफ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट एथेनॉल काउजेज ड्रंकनेस. जो कंजम्पशन होता है स्मॉल क्वांटिटीज डाइल्यूट एथेनॉल का वो क्या तो ड्रिंकिंग का हैबिचुअल बना सकता है अगर कंजम्पशन कर रहा है कोई भी स्मॉल क्वांटिटी एथेनॉल का रेगुलर. तो even though this practice is condemned, it is a socially widespread practice. ये जो है वो आज हमारे समाज में पूरी तरह से छा गया है, मतलब पूरी तरह से वाइड स्प्रेड हो गया, फैल चुका है. However, intake of even a small quantity of pure ethanol called absolute alcohol can be ethanol. जबकि इंटेक जो करता है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर एथेनॉल वो क्या कर सकता है, वो लेथल बना सकता है, मतलब जानलेवा भी हो सकता है. लेथल हो सकता है, वो जानलेवा हो सकता है. Now here consumption leads to many health problems. Reaction of ethanol, reaction of sodium 2Na plus 2CH3CH2OH is equal to 2CH3CH2O Na plus H2. Alcohol reacts with sodium leading to the इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन. इससे क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है. हाइड्रोजन का इवोल्यूशन होता है जब ये सोडियम से रिएक्ट करता है. विथ एथेनॉल द अदर प्रोडक्ट्स ऑफ सोडियम एथॉक्साइड्स. कैन यू रिकॉल विच अदर सब्सटेंस प्रोड्यूस हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ मेटल्स. नाउ रिएक्शन नंबर सेकेंड जो रिएक्शन है, रिएक्शन टू गिव unsaturated hydrocarbons heating ethanol at 443 kelvins with excess concentrated sulfuric acid result in the dehydration of ethanol to give ethene. ये क्या करता है, एथीन देता है. CH3CH2OS मीन्स हॉट कौन रहेगा, ये H2SO4 से लिया के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O. The concentrated sulfuric acid can be regarded as a
डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स विथ रिमूव्स वाटर फ्रॉम एथेनॉल्स। अब यहाँ पे दिया गया हाउ डू एल्कोहल अफेक्ट लिविंग बींग्स। ये जो एल्कोहल है वो कैसे हम लोगों के जीवन को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। तो अब हम इसके बारे में देखेंगे। व्हेन लार्ज क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल आर कंज्यूम्ड, जैसे कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ एथेनॉल का कंज्यूम करते हैं, कोई ड्रिंकिंग कर रहा है तो ड्रिंकिंग में हैबिचुअल हो जाएगा एथेनॉल को टेक करने का, और उसमें लार्ज क्वांटिटी वो धीरे धीरे कंज्यूम करने लगता है। इट टेंड्स टू स्लो मेटाबॉलिक प्रोसेस एंड टू डिप्रेस दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो क्या करेगा, मेटाबॉलिक प्रोसेस जो बॉडी का होता है उसको क्या करेगा, वो स्लो कर देगा, और जो सेंट्रल नर्व सिस्टम है उसको वो क्या करेगा, दबा देगा, डिप्रेस कर देगा। दिस रिजल्ट इन लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ये रिजल्ट क्या दे सकता है, तो कोऑर्डिनेशन की क्षमता जो होगा उसकी कमी आ जाएगी। मेंटल कन्फ्यूजन, वो मानसिक रूप से हमेशा कन्फ्यूज रहेगा। वर्क वीनेस मतलब ड्रॉसिनेस का उसको प्रॉब्लम आ जाएगा। ड्रॉसिनेस का प्रॉब्लम मीन्स वो हमेशा लगेगा जैसे ऊँग रहा है या सोया हुआ है, इस तरह का प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाएगा। लोडिंग का ऑफ नॉर्मल इनहेबिटेशन हो जाएगा, मीन्स वो कोई भी चीज़ को करने में संकोच कम करेगा, ऐसा इफेक्ट हो जाता है। इसके बाद डिनेचर्ड हो जाएगा, विकृत हो जाएगा। एंड फाइनली स्टॉपवर्ड, इंडिविजुअल में बी फील रिलैक्स्ड without realistic that his sense is judgment, sense of timing, the muscular coordinations have been seriously impaired। ये जितने भी मस्कुलर कंडीशन, ये जितने भी सारे हैं, ये जो है वो इम्पेयर्ड हो जाएंगे, मीन्स एक साथ वर्क नहीं कर पाएंगे। अनलाइक एथेनॉल, इनटेक ऑफ मेथेनॉल्स इन वेरी स्मॉल क्वांटिटीज कैन काउज डेथ। मेथेनॉल का छोटा भी क्वांटिटी लेने पे डेथ का कारण बन सकता है। मेथेनॉल इज ऑक्सीडाइज्ड टू मेथेनॉल इन द लीवर। जो मेथेनॉल रहता है उससे मेथेनॉल जो होता है वो रिएक्ट कर लेता है लीवर में। मेथेनॉल रिएक्ट्स रैपिडली विथ द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स। मेथेनॉल जो है वो सेल के कंपोनेंट से काफ़ी तेज़ी से क्या करेगा, रिएक्ट कर लेगा। इट कोगुलेट्स दी प्रोटोप्लाज्म, ये जो है वो कोगुलेट्स करेगा, प्रोटोप्लाज्म में जाके जमा हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म में जाके जमा हो जाएगा। इन विच द सेम वे एन एग कोगुलेट्स बाय द कुकिंग्स। मेथेनॉल ऑल्सो अफेक्ट्स द ऑप्टिक नर्व, जो हमारे आँख का नर्व होता है वो ऑप्टिक नर्व होता है, उसको भी इफेक्ट करेगा, काउजिंग ब्लाइंडनेस। उससे क्या आएगा, तो ब्लाइंडनेस का प्रॉब्लम आ सकता है। एथेनॉल इज एन इम्पोर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट। जो एथेनॉल है वो इंडस्ट्रियल महत्वपूर्ण इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। टू प्रिवेंट दी misses of ethanol produced for industry use, it is made unfit for drinking by adding poisonous substance like methanol to it. Dyes are also added in color the alcohol blue so that it can be identified easily. This is called denatured alcohol। इसको क्या बोला जाता है, डिनेचर्ड मीन्स विकृत। ये जो होता है वो डिनेचर्ड एल्कोहल होता है, विकृत एल्कोहल होता है। नाउ कम्स ऑन एल्कोहल एज फ्यूल्स। एल्कोहल को हम लोग फ्यूल के तौर पे कैसे यूज करते हैं। शुगर कैन प्लांट्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफिशियंट कन्वर्टर ऑफ सनलाइट इनटू केमिकल एनर्जी। जो शुगर कैन का प्लांट्स होता है वो सनलाइट के एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने में बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है। शुगर कैन जूस कैन बी यूज्ड प्रिपेयर molasses which is fermented to give
एल्कोहल, जो मोलेसिस होता है वो गुड़ को बोलते हैं, जो गुड़ को बोलते हैं मोलेसिस। शुगर कैन जूस यूज किया जाता है इसको बनाने में। Some countries now use alcohol as an additive in petrol since it is a cleaner fuel which give rise to only carbon dioxide and water on burning insufficient एयर। जब सफिशियंट एयर इसको मिलेगा तो वो बर्न करके सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का अमाउंट देता है, इसीलिए बहुत सारे कंट्री अब इसको पेट्रोल में ऐड करके फ्यूल के रूप में भी यूज़ करते हैं। नाउ हियर कम्स ऑन प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। ये जो एथेनोइक एसिड है इनके क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। जो एथेनोइक एसिड है, जो हमारा दूसरा टॉपिक था एथेनोइक एसिड, उसके प्रॉपर्टी के बारे में जानेंगे। एथेनोइक एसिड इज कॉमनली कॉल्ड एसिटिक एसिड and belongs to a group of acids called कार्बोजेलिक एसिड। जो एथेनोइक एसिड है उसको कॉमनली कैसे एसिटिक एसिड बोल के हम लोग पुकारते हैं, और ये बिलोंग्स करता है एसिडिक ग्रुप में जो कि कार्बोजेलिक एसिड्स का होता है। 5 to 8% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज कॉल्ड विनेगर and is used widely as a preservative in pickle। जो 5 से 8% सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का उस पानी में, उसको क्या बोलते हैं, उसको विनेगर बोलते हैं। और इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो ये बचाव करता है, पिकल्स जो अचार का पैकिंग होता है उसमें ये प्रिजर्वेटिव का रोल प्ले करता है। The melting point of pure ethanoic acid is 290 Kelvin and hence it often freezes during winter in cold climate। जो melting point होता है एथेनोइक एसिड का वो कितना होता है, 290 केल्विन होता है। एंड ये क्या होता है, फ्रीज हो जाता है जाड़े के समय में, कोल्ड क्लाइमेट में जम जाता है। दिस गिव राइज टू इट्स नेम ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ये जो नेम देता है इसका राइस में, वो क्या देता है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कॉल्ड कार्बोजेलिक एसिड्स आर ऑब्वियसली कैरेक्टराइज्ड बाय देयर एसिडिक नेचर। हाउएवर अनलाइक मिनरल एसिड्स लाइक HCl which are completely ionized, कार्बोजेलिक एसिड्स आर वीक एसिड। कार्बोजेलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, वीक एसिड होता है। अब यहाँ पे एक्टिविटी देखेंगे, एक्टिविटी 4.8। टेक 1 ml एथेनॉल, एब्सोल्यूट एल्कोहल एंड 1 ml ग्लेशियल acetic acid along with a few drops of concentrated sulfuric acid in the test tube. Warm in a water bath for at least 5 minutes as shown in figure 4.11. Pour into a beaker containing 20 to 50 ml। अब यहाँ पे देखेंगे वाटर एंड ए स्मॉल रिजल्टिंग। अब यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, रिजल्टिंग मिक्सचर का रिएक्शन क्या हो जाएगा, रिएक्शन ऑफ एथेनोइक एसिड क्या हो जाएगा, ये ईस्टर का फॉर्मेशन करेगा। ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन, ईस्टर आर द मोस्ट कॉमनली फॉर्म्स बाय रिएक्शन ऑफ एन एसिड एंड एन एल्कोहल। ईस्टर का जो होता है वो फॉर्म हो जाता है जब एसिड और एल्कोहल कंबाइन करता है या रिएक्ट करता है। Ethanoic acid reacts with absolute ethanol in the presence of an acid catalyst to give an ester। जो एसिड कैटलिस्ट होता है ईस्टर में, उसमें क्या होता है, एथेनोइक एसिड जो होता है रिएक्ट्स कर लेता है किसके साथ, एथेनॉल के साथ। अब यहाँ पे देखेंगे CH3 है, COOH CH3 CH2OH एसिड के साथ क्या बनाता है, CH3 CC
डबल बॉन्ड O CH2 प्लस H2O मीन्स एथेनोइक एसिड यहाँ पे देखेंगे। और फिर एथेनॉल है, ये बनाता है ईस्टर। जनरली एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस। एस्टर जो होता है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है। दिस आर यूज्ड इन मेकिंग परफ्यूम एंड फ्लेवरिंग एजेंट्स। इसका इसलिए यूज़ किया जाता है जो हम लोग परफ्यूम बनाते हैं उसमें। ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड विच इज एन alkali, the ester converts back to alcohol and sodium salts of carboxylic acid. This reaction is known as sopification because it is used in preparation of soap। क्योंकि इसका यूज सॉप के प्रिपरेशन के लिए किया जाता है। सॉप एंड सोडियम और पोटासियम साल्ट्स ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोजेलिक एसिड। सॉप क्या है? सोडियम पोटासियम और पोटासियम साल्ट का लॉन्ग चेन है। किसके साथ? कार्बोजेलिक एसिड के साथ। तो सॉप के फॉर्मेशन में भी इसका यूज किया जाता है। नाउ CH3 COO C2H5 NaOH is equal to C2H5OH प्लस CH3COO Na। अब यहाँ पे रिएक्शन देखेंगे, रिएक्शन विद दी बेस। अब ये बेस के साथ कैसा रिएक्शन करेगा? लाइक मिनरल्स एसिड एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ ए बेस सच एज सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव ए साल्ट। ये क्या देता है? साल्ट देता है। सोडियम एथेनोइट और commonly called sodium acetate and water NaOH plus CH3COOH is equal to CH3COO Na plus H2O. How does ethanoic acid reacts with carbonates and hydrogen carbonates? ये जो एथेनोइक एसिड है ये कैसे रिएक्ट करता है कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ? लेट अस परफॉर्म। यहाँ पे एक्टिविटी दिया गया है। सेटअप दी apparatus shown in chapter 2 activity 2.5 take spatula full sodium carbonates in test tube and add 2 ml of dilute ethanoic acids. What do you observe? Pass the gas produced through freshly prepared slime water. So what do you observe? अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन देखेंगे। रिएक्शन विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स। एथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स टू गिव राइज टू ए साल्ट। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। साल्ट देता है, कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। दिस साल्ट प्रोड्यूस इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। ये जो साल्ट प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। अब यहाँ पे है हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सट्रीमली बिटवीन एन एल्कोहल एंड ए कार्बोजेलिक एसिड। आप कैसे डिस्टिंग्विश कर पाओगे एल्कोहल और जो ये कार्बोजेलिक एसिड है उसमें? व्हाट इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में भी यहाँ पे देखना है। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो क्या होता है? Now first we will see why this question answer. You can write from here. Thank you for watching Sciencevatika.